नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मीर अक्सम का रिव्यू। यह बाबा आजमी की फिल्म है। उन्होंने इसका निर्देशन किया है, निर्माण किया है और इसमें नसीर यानी नसीरुद्दीन शाह, राकेश चतुर्वेदी, ओम, दानिश हुसैन, अदिति सुवेदी जैसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं। हाँ, दानिश हुसैन और अदिति सुवेदी को बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी भूमिका में देखना बहुत अच्छा लगता है। गंगा जमनी तहजीब की बातें हम लोग करते रहे हैं और इन दिनों जो देश में लहर चल रही है उसमें इस तहजीब को भुलाने की बड़ी कोशिश चल रही है। लेकिन आजमगढ़ के मिजवा गांव की यह कहानी बहुत ही प्रेरक किस्म से यह बात कहती है कि कला का कोई मज़हब नहीं होता, कला सभी मज़हबों से अलग और ऊपर होती है। छोटी सी भावपूर्ण कहानी है, लेकिन यह फिल्म बहुत ज़रूरी है और ऐसे समय में आई है जब इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी हाल ही में हमने गुंजन सक्सेना देखी। वहाँ गुंजन सक्सेना के पिता को देखा, कैसे वे उसे पंख देते हैं, उसकी उड़ान को संभव करते हैं। यहाँ एक दूसरा पिता है जो समाज के निचले तबके को बिलोंग करता है, दर्जी है, लेकिन उसकी तमन्ना है कि अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरा करे और बेटी की ख्वाहिश माँ से प्रेरित है। माँ अब नहीं रही, लेकिन वह नृत्य करना चाहती है, वह डांस सीखना चाहती है और इसके लिए जब वह कोशिश करती है, भरतनाट्यम सीखती है, तो सबसे पहले तो उसका विरोध उसके ही समुदाय से होता है, जहाँ हासिम साहब उसके पिता को खबरदार करते हैं कि कतरा कतरा मिलकर रहे तभी वह समंदर बनता है, नहीं तो बूंद धूप में भाप बनकर उड़ जाती है। इस संवाद में बहुत कुछ छिपा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही हम सलीम को देखते हैं जो बहुत ही दृढ़ता के साथ अपनी बेटी के साथ खड़ा है, उसके अरमानों के साथ खड़ा है और वह उसको प्रोत्साहन देता है, उसकी मदद करता है, उसे आगे बढ़ाता है। और यह समाज के निचले तबके का है जिस पर तमाम किस्म के दबाव है। उसका धंधा रोक दिया जाता है, काम कम हो जाता है उसके पास, बावजूद इसके वह अपनी बेटी को आगे देखना चाहता है। इस फिल्म में भी गुंजन सक्सेना की तरह एक ऐसा मोड़ आता है जब बेटी मरियम कहती है कि मैं डांस छोड़ दूंगी, जब उसे लगता है कि उसके पिता की हालत उसकी वजह से ख़राब हो रही है, वह चौतरफा निशाने पे हैं। फिर एक ऐसी घटना घटती है जिससे वह तैयार होती है कि नहीं, मैं नृत्य करूंगी और फिर से करूंगी। हम देखते हैं कि उसके समुदाय यानी मुसलमान मुल्ला लोग भी उसके खिलाफ हैं। दूसरी तरफ जो उस इलाके के हिंदू नेता हैं जयप्रकाश, वह भी उसके खिलाफ हैं और बहुत पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि जब उनकी बेटी सूफी संगीत सुनती है तो वह भी उन्हें पसंद नहीं आता है। वह अपनी बेटी और मरियम की दोस्ती को भी लाइक नहीं करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे नई पीढ़ी उस तहजीब की न सिर्फ पैरोकार बनती है बल्कि उसे आगे बढ़ाती है मजबूती के साथ। यह फिल्म बहुत बड़ा संदेश देती है। हालांकि यह फिल्म
दूसरी हिंदी की बड़ी फिल्में, बड़े बजट की फिल्मों के बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन इसकी खुशबू ज़बरदस्त है। यह हिंदी फिल्मों की बगिया का ऐसा फूल है जो आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन खुशबू में किसी और से कम नहीं है। बाबा आज़मी ने बहुत ही छोटे छोटे प्रसंग लिए हैं। हाँ, ऐसा कई बार लगता है कि किरदारों को और गहराई और विस्तार दिया जा सकता था, कहानी को और थोड़ा बढ़ाया जा सकता था, उनकी मुश्किलें, उनका द्वंद्व और गाढ़ा किया जा सकता था। लेकिन क्या हो सकता था उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या है, और जो है वो बहुत सिंपल है, साधारण है और सीधा है। बाबा आज़मी की यह पहली फिल्म है और उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। उनकी बहन शबाना आज़मी ने इसे पेश किया है और उन दोनों ने इस फिल्म को अपने अब्बा कैफ़ी आज़मी को समर्पित किया है। पिछला साल कैफ़ी आज़मी की शताब्दी थी। कैफ़ी आज़मी जिन प्रगतिशील विचारों और कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ जुड़े रहे हैं, यह निश्चित रूप से उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। बाबा आज़मी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, अब वे फिल्मों के जरिए बढ़ा रहे हैं। बाबा आज़मी जाने माने सिनेमेटोग्राफर हैं। इसके पहले उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी और इस बार फीचर फिल्म लेके आए हैं। इसकी लंबाई बहुत छोटी है, 95 मिनट्स की फिल्म है ये, सिर्फ 95 मिनट, लेकिन 95 मिनट में यह अपनी बात कह जाती है। मैं दानिश हुसैन और अदिति सुवेदी की बहुत तारीफ़ करूँगा। दोनों ने ज़्यादा मेलोड्रामा ना होने के बावजूद, ज़्यादा नाटकीयता ना होने के बावजूद बहुत ही सरल तरीके से उस संवेदना को, उस भावना को पर्दे पर व्यक्त किया है जो एक निचले तबके के मुसलमान परिवार में गुजरती है, जब वे बड़ी ख्वाहिशें पालते हैं और ऐसी ख्वाहिशें पालते हैं जो उनके ही समुदाय के लोगों से, उनके ही धर्म के मुल्लाओं की तरफ से जिसका विरोध होता है, फिर भी वे कैसे डटे रहते हैं अपनी ज़िद के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए। यह फिल्म G5 पे स्ट्रीम हो रही है और इसे देखा जाना चाहिए। मैं अन्य कलाकारों में नसरुद्दीन साहब तो जाने माने कलाकार हैं और ऐसी भूमिकाएं उनके लिए बहुत ही सामान्य और छोटी हैं, लेकिन उन्होंने पूरी संजीदगी के साथ इस छोटी भूमिका को भी निभाया है। राकेश चतुर्वेदी, ओम को हम लगातार नए आयामों में देख रहे हैं। पिछले दिनों केसरी में एक बहुत ही नकारात्मक भूमिका में हमने उन्हें देखा था। यहाँ भी उनका चरित्र नकारात्मक ही है, लेकिन यहाँ एक संयम है उसमें, वह बर्दाश्त कर लेता है और वह जो बर्दाश्त करना है उसको कितने अच्छे तरीके से, संयमित तरीके से राकेश चतुर्वेदी ओम ने पेश किया है, वह देखा जाना चाहिए कि छोटी भूमिकाओं में भी उम्दा कलाकार कैसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। सहयोगी कलाकारों में दादी बनी कलाकार अपनी आवाज़ की वजह से और अपनी उम्र की वजह से प्रभावित करती हैं। खाला के रूप में आई कलाकार भी अपनी भूमिका को कायदे से निभाती हैं। हाँ, इस फिल्म में एक अशफाक है, उसकी भी सहयोगी भूमिका है और बहुत ज़रूरी भूमिका है उसकी। वह बहुत अच्छे तरीके से उसे पेश करता है, उस कलाकार को भी बधाई। कुल मिलाकर यह फिल्म बेहद प्यारी, छोटी सी फिल्म है, लेकिन बेहद प्यारी और ज़रूरी फिल्म है। मैं बार बार ज़रूरी फिल्म कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो देश का माहौल है उसमें ऐसी फिल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, देखा जाना चाहिए और
मज़ेदार है कि यह ZEE5 पे आ रहा है, जिसके सर्वे सर्वा सुभाष चंद्रा हैं। बाकी धन्यवाद, मेहरबानी। हाँ, इस फिल्म को मैं 3.5 स्टार देना चाहूँगा। धन्यवाद।